एक समय की बात है। रामनगर नामक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहते थे। इस परिवार में मोहन और उसकी पत्नी और उसकी बेटी पिंकी रहती थी। इस गांव के करीब एक बहुत ही सुंदर जंगल था। इस जंगल के किसी भी ओर से गांव का कोई शोर सरावा नहीं आता था। वे इस जंगल के थोड़े से अंदर एक आम के पेड़ों का बगीचा था, लेकिन पिंकी ने सुन रखी थी। पिंकी सोचती है कि मैं इस बाग को देखूं। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे वो आम का बाग देखना है। मोहन पिंकी को कठिनाई से मना कर देते हैं और कहते हैं, उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। जो भी उस जंगल में गया है अभी तक वो जिंदा लौट कर नहीं आया है। पिंकी बेटी, तुम उस जंगल के करीब भी मत जाना। पिंकी इन बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन पिंकी के मन में जैसे ही वह बात बैठ गई हो, वह बार बार उसके बारे में सोचती है और वह कहती है, मुझे वो आम का बाग देखना है। मैं उन चीजों पर विशेष चिंता नहीं करती हूँ, ये सभी लोगों का बनाई हुई बातें हैं। एक दिन मोहन अपने किसी काम से पास वाले गांव जाते हैं। तभी पिंकी घर से निकलती है और जंगल की ओर जाने लगती है और थोड़ा सा जंगल के अंदर जाती है। फिर सोचती है कि अगर ये बातें सच हुई तो मैं मारी जाऊंगी। फिर भी वह जंगल में चली जाती है। इसी तरह पिंकी आमों के बाग में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है और आम तोड़कर खाने लगती है और कहती है, मैं यहाँ से जाऊंगी तभी सभी गांव वालों को बताऊंगी कि मैं ये उस जंगल से आम लेकर आई हूँ जहाँ से आप सभी लोग डरते हैं। इस जंगल में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह पिंकी आम तोड़ने लगती है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है और पिंकी डर जाती है। जब पिंकी देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और अचानक से उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आती है, जिसे देखकर पिंकी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुड़ैल उसे भागने नहीं देती है। मैं अब तक यहाँ किसी को आने नहीं दिया। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती हो। काफी दिनों से मैं इंसान का मांस नहीं खाई हूँ। अब तुम्हारे मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी और तुम्हारे खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। और देखते ही देखते चुड़ैल पिंकी को मार देती है। इसी तरह शाम को मोहन आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि पिंकी बेटी कहाँ है? वह सुबह से गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे खुद उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप जाकर देखिए ना वो कहाँ है। आज से पहले वो तो इतनी देर बाहर में नहीं रहती थी। फिर मोहन पिंकी की सहेलियों को फोन लगाकर पूछता है, लेकिन सब कहती है कि वह हमारे घर नहीं आई है। तब उसके पिता भी बहुत परेशान होता है और उसे याद आता है कि वह जंगल में जाने की बात कर रही थी। फिर पिंकी का पापा सारे गांव वालों को लेकर जंगल की ओर जाता है और देखता है तो पिंकी वहां मरी पड़ी थी। वह गांव वाले सभी पिंकी को मरे हुए देखकर वापस आ जाते हैं। फिर वह सभी गांव वाले उसे चुड़ैल को मारने का सोचते हैं और कहते हैं, अगर हमने इस चुड़ैल को नहीं मारा तो ये हमें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगले दिन वह गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और उसे सारे बात बताते हैं। तभी वह बाबा उससे कहता है, इस चुड़ैल के ऊपर मंदिर का पवित्र पानी डालना पड़ेगा, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगी। तब मोहन कहते हैं, मैं जाऊंगा उस जंगल में और उस चुड़ैल के ऊपर मंदिर का पवित्र पानी डालूंगा। इसी तरह मोहन मंदिर के नदी से पानी लाते हैं और जंगल में जाते हैं। वह चुड़ैल वहाँ सोई होती है और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।